हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड कॉर्नर। जैसे कि अभी आज रिज़ल्ट आउट हुआ है आरआरबी पीओ मेंस का। तो अभी आप लोग जिनका निकल गया होगा रिज़ल्ट, वो काफ़ी परेशान होंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। हालांकि डेट्स अभी तक नहीं आए हैं, बट मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी कम टाइम ही मिलने वाला है आप लोगों को, और इनफैक्ट मुझे भी, क्योंकि मेरा भी है। तो काफ़ी कम टाइम ही मिलेगा हमें, क्योंकि एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स काफ़ी डिले हो गए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1 मंथ डिले सब कुछ चल रहा है, और उनको रिज़ल्ट भी फाइनल रिज़ल्ट आउट करना है 1 जनवरी को। तो वो श्योरली अब फास्ट रखेंगे अपना प्रोसेस। तो टाइम कम है, उस हिसाब से चलो, बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मैं इस वीडियो में बस ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगी, लेकिन थोड़ा बड़ा अगर बन जाता है तो आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि लास्ट तक मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही कवर करने वाली हूँ। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताऊँगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि मेरा सबसे पहले तो मेरा आरआरबी का इंटरव्यू हुआ था। आरआरबी के इंटरव्यू में मैंने कोई भी क्लासेस या फिर कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर कहीं से भी मॉक इंटरव्यू मैंने कुछ भी नहीं प्रिपेयर की थी। मैंने सेल्फ जो जितने मुझे सोर्स मिले, मैं वो सब आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में। तो मैं वहाँ से प्रिपरेशन करके ही मैंने आरआरबी का इंटरव्यू दिया था। बट पता नहीं कैसे क्या उस समय फर्स्ट इंटरव्यू था, तो शायद मैं पैनिक हो गई, जिसके कारण काफ़ी मैंने गड़बड़ियाँ की उसमें। और मेरा इंटरव्यू स्कोर काफ़ी लो रहा। जस्ट मैंने 34 ही किया, इसलिए मैंने ये स्कोर कार्ड आपको मेंशन क्यों कि मुझे सिर्फ 34 स्कोर हुए थे। अभी मैंने कैलकुलेट की तो मेरा इतना ख़राब इंटरव्यू गया था आरआरबी में। बट वही अगर मेरा आईबीपीएस का इंटरव्यू है, कितना ही होगा ना समय, मुश्किल से 5 महीने का गैप होगा। अक्टूबर में हुआ था आरआरबी का इंटरव्यू, मार्च में हुआ था, आई थिंक फरवरी में हुआ था आईबीपीएस का इंटरव्यू। तो मेरे जो आईबीपीएस के मार्क्स हैं वो मेरे 80 प्लस है, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली मेरे 85 है। मैं वो वीडियो आपको पिन कर दूंगी ऊपर, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो भी मेरा स्कोर कार्ड अवेलेबल है। तो इतना बड़ा गैप 33 से लेकर के 85 तक स्कोर कैसे किया जा सकता है, मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की मेरे इसमें, वो मैं आपको शेयर करना है मुझे इस वीडियो के थ्रू। तो जो रही बात, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। वहाँ पे टेक्निकलिटीज़ पे ही एकदम से फोकस किया जाएगा, ज़रूरी नहीं है। एचआर क्वेश्चंस भी आएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस भी आएंगे, सबका मिक्सअप रहेगा। बट एट द एंड आपको वहाँ पे अगर आपको सॉल्व आंसर्स नहीं भी आ रहे सो इट्स ओके, बट आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा, जो आपके अदर क्वालिटीज़ है वो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। क्योंकि पैनल्स को भी पता है कि आपने प्री और मेंस दोनों क्लियर करके ही आप इस इंटरव्यू तक पहुँचे हो। तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि आपकी बैंकिंग की नॉलेज, आपकी जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वहाँ पे ऑलरेडी आपने क्लियर करे हो, तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो। तो वहाँ पे आपका जो फोकस किया जाएगा वो होगा इंटरव्यू पे, आपके जो भी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है उस पर फोकस किया जाएगा। तो आपको वो चीज़ मेंटेन करके जानी है। जैसे प्रॉपर आपको ड्रेसअप करके जाना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन देगा कि आप कैसे लुक में जा रहे हो। प्रॉपर वीडियो मैं इस पर बनाऊंगी कि कैसे एक प्रिपेयर होना चाहिए, मैं कैसे प्रिपेयर हुई थी, बाकी लोग कैसे वहाँ पर आते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल ये मैं इंटरव्यू पे फोकस कर रही हूँ। तो बेसिक आप अच्छे से रेडी होके जाओ। कुछ ज़्यादा बाहर से सुंदरता लाने की जगह आप अंदर से सुंदरता लाइए, आप अंदर से कॉन्फिडेंस लाइए, वो ज़्यादा वहाँ पे आपका एक रोल प्ले करेगा। तो बाकी मेरा जो पहले आरआरबी का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें सबसे पहले जब मैंने अंदर गई तो ऑब्वियसली हम जैसे प्रैक्टिस करके रहते कि हमें गुड मॉर्निंग सबको विश करना है, तो मेरे मन में था कि हाँ गुड मॉर्निंग विश करना है। बट वो आफ्टरनून हो चुका था मेरा इंटरव्यू होने तक। तो मैंने वहाँ पे पहले जाकर के सारे पैनल मेंबर्स को गुड मॉर्निंग विश कर दिया। आई नो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, बट हो गया, क्योंकि उस वो मनस्थिति वहाँ पे वैसे हो जाती है कि हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पहले से प्रिपेयर करके जाओ, वेल प्रिपेयर करके जाओ, आपका जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन है और टाइमिंग के हिसाब से। तो ये ब्लंडर मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा। और जब मुझे सर ने जब बाकी पैनल मेंबर्स ने मुझे इन रिटर्न उन्होंने गुड आफ्टरनून कहा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही ध्यान में चला गया, नेगेटिव भी हो गया कि यार मैंने पहले ही जाकर कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी। बल्कि हालांकि वो एक्सेप्ट करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए था कि ठीक है कोई नहीं, हो गया। बट लेकिन मैं वहाँ पे अटक गई, मुझे लगा कि अब मैंने पहले इंप्रेशन ख़राब कर दी। उसके बाद कॉन्फिडेंस लो हो गया। उसके बाद तो और जब उन्होंने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उन्होंने क्वेश्चंस किया, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने इंजीनियरिंग से मुझे पूछे कि क्या रोल है इंजीनियरिंग का, एग्रीकल्चर में क्या होगा, आरआरबी में क्या यूज़ होंगे, ये सब क्वेश्चन थे। तो उसमें मैंने उनको आंसर्स दी। बट हाँ, वो आपके आंसर से सेटिस्फाई
सेटिस्फाइड हो ज़रूरी नहीं है। उन्होंने वापस से मुझे क्वेश्चन बैक किया तो मैंने फिर से उसका जवाब दी। बट पता नहीं कुछ-कुछ चीज़ें सब पता होते हुए भी अब आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर बोल नहीं पाते उस कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर हमें डाउट होता है। अगर आपको डाउट है, इट्स ओके, आप अपना पॉइंट रखना। मैंने यही करी कि मुझे पता था आंसर, बट आई वाज़ नॉट श्योर, तो मैंने वो पॉइंट नहीं रखी, हालाँकि वही आंसर था। सो इट्स बेटर कि आप चुप रहने से अच्छा कुछ तो भी रिस्पॉन्स दो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ही करेक्ट हो। आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉइंट, बट आई नो जस्ट लिटिल अबाउट दिस थिंग, रेस्ट ऐसा करके आप अपना पॉइंट्स को वहाँ पे आप उनके सामने रखिएगा। वो वहीं पे यही देख रहे हैं कि आप कितने करेक्ट हो, वो नहीं मैटर करेगा। आप किस तरह से अपने पॉइंट को रख रहे हो, आप किस तरह से उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, वो सब मैटर करेगा। और बाकी मुझे टेक्निकल इस पे भी क्वेश्चंस किए थे उन्होंने। मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरव्यू मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी एक अच्छा ही लंबा सेशन गया था, ड्यूरेशन था इंटरव्यू का, कोई छोटा-मोटा नहीं था। कोई बोलते कि 3 मिनट में होता है, 4 मिनट में, तो ऐसा नहीं है, अच्छा ही होता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ के जाओ। अगर आप आपका बैकग्राउंड अगर एग्रीकल्चर से, तो आपको तो श्योर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से क्रॉप्स हो रहे हैं, कौन से अभी आपके घर पे लगाया गया, मम्मी-पापा क्या करते हैं। अगर आपका बिज़नेस है, तो आपको उस बिज़नेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके सिबलिंग्स है, वो भी वर्क करते हैं, मुझे क्वेश्चन आया था, तो मेरी सिस्टर है, तो उसकी कंपनी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताने वाले हो, आपको वो सारा इंट्रो में आपको जो आप एक-एक लाइन बताओगे, उसको आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, बिकॉज़ उनके पास आपका यही है। एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप जो बोलोगे, उस पे क्वेश्चन करेंगे वो, और दूसरा आपने जो रिज्यूमे नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो रिज्यूमे नहीं है। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, उसमें आपने जो फिलअप जैसे बेसिक आप कहाँ से किए हो, आपका जो बैकग्राउंड है 10th-12th का, या फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, उस पे वो क्वेश्चंस उठा सकते हैं। और बाकी आप कहाँ से हो, आपके नेटिव प्लेस से भी उठा सकते हैं, बिकॉज़ आपका वहाँ पे एड्रेस मेंशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने जो फॉर्म फिलअप में आपका जो मेंशन है, आपको वो पता होना चाहिए। आपने जो सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है, आपको उसमें भी पता होना चाहिए कि जो मैं लाइन बोल रही हूँ, उस पे भी आपको क्वेश्चन बैक हो सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और यही जब मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था, तो मैं अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ गई थी। अच्छे से मैंने टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी गेन कर लिया था कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना, मैं IBPS PO में पूरा टेक्निकल नॉलेज पढ़ के गई, बट उन्होंने मुझे बिल्कुल एक क्वेश्चन भी टेक्निकल इस पे नहीं किया। बहुत रेयर उन्होंने बस मेरे को फुल फॉर्म्स पूछे थे कि CSR का फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, GDP का फुल फॉर्म क्या है, यही सब पूछे थे। डिटेल में उन्होंने नहीं पूछा, हालांकि मेरे को RRB PO में पूछा गया था, जो मुझे नहीं आया। तो अगर आप पढ़ के जा रहे हो, तो आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरा, उन्होंने मेरे को IBPS में नहीं पूछे टेक्निकल नॉलेज, लेकिन उन्होंने मेरे को HR क्वेश्चन ज़रूर किए, और मैंने उसका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दी। और हाँ, उन्होंने वहाँ पर भी मुझे यही किया था कि मैं जो ग्रेजुएशन मेरा इंजीनियरिंग है, उससे रिलेटेड ही उन्होंने क्वेश्चन किया था, और इस बार मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड थी। तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट आंसर ही उन्हें इतना अच्छा दे दी कि वो इतना खुश हो गए थे सर, कि तभी मुझे लग गया था कि हाँ, मेरे अच्छे स्कोर आएंगे। और उसके बाद एक बार अगर आपका फर्स्ट आंसर ही अच्छा चले जाता है ना, या फिर कुछ भी, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस एनर्जी आ जाती है कि नहीं, अब तो बाकी का इंटरव्यू अपना अच्छा ही जाएगा। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप देते हो, तो आपका अच्छे से स्कोर होगा। और रही बात, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको कहाँ से करना है, तो आप जो भी फ्री अवेलेबल टेस्ट मतलब इंटरव्यू के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे अनिल अग्रवाल सर, उन्होंने काफ़ी उनके शॉर्ट क्लिप्स है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप इस स्ट्रीम से हो, तो आपको इस तरह से आंसर देना। अगर आपको इस क्वेश्चन पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता, तो आपको इस तरह से जवाब देना। आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और रही बात, मैं बोलूँगी कि प्रेफर करूँगी कि आप एक ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू अगर आप दे सकते हो, अगर आप कोई सिटी में हो, तो ज़रूर दीजिएगा। ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ आर रियली हेल्पफुल। अगर मैं मेरे RRB PO के पहले अगर मैं ऑफलाइन इंटरव्यू ज़रूर दी रहती, तो मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस आया रहता था, तो मैं अच्छा स्कोर कर सकती थी। बट इट्स ओके, गलतियों से ही सीखते हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपको मिलता है, अगर आप सिटी में रहते हो, आपके आसपास कहीं पे भी अवेलेबल है, आप श्योरली वो दो। और अगर आप ऑफलाइन नहीं देख सकते हो, तो आप ज़रूर से ऑनलाइन दो। प्रॉपर उसी पोस्चर में, उसी अकॉर्डिंग पूरा माहौल बना के रखो कि आप एक इंटरव्यू रूम में हो और आप ऑनलाइन इंटरव्यू दो। मेरे ख्याल से कुछ गाइडली के लास्ट टाइम, इस टाइम का तो अभी तक मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक नहीं देखा, बट लास्ट टाइम कुछ ईजिली ज़्यादा कुछ अमाउंट भी नहीं था, एक इंटरव्यू वो अवेल कर रहे थे। तो आप ज़रूर से दो। बाकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने जहाँ से लास्ट ईयर प्रिपरेशन की थी IBPS PO के लिए, मैं वही बता रही हूँ। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दी थी, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी टेक्निकल नॉलेज को बूस्ट करना और स्ट्रॉन्ग करने पर ज़्यादा फोकस की थी। बिकॉज अगर आपको पता है कि आपको सारी चीज़ें आती है ना, वहीं आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है, आप आराम से आंसर दे दोगे। तो आप उसके लिए पढ़ाई करो, आप उसके लिए सब कुछ पढ़ो। RRB इज मेनली फोकस्ड ऑन एग्री ब्रांच, तो आप एग्रीकल्चर तो बैकग्राउंड, तो आपको उसके
बारे में पता होना चाहिए, नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिक पढ़ो, करंट पढ़ो, सब कुछ पढ़ के जाओ। कौन है चेयरमैन, क्या है एमडीएनसीओ, क्या कौन सा बैंक स्थित है, कौन कब फॉर्म हुआ, आपको एवरीथिंग आना चाहिए, तभी जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। और रही बात कुछ भी नोट्स वगैरह की, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मुझे कुछ भी मिलता है स्टैटिक पार्ट या फिर मैं किसी प्रिपरेशन करी तो मुझे कुछ भी अवेल होता है तो मैं आपको ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे सब शेयर करूँगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और अब पर अभी क्या कर सकते हैं, मुझे सारी चीज़ें आपको बतानी थी डिटेल्स में। शॉर्ट में बता ही रहे थे तो शायद मेरे पूरे मैसेज में जो कन्वे करना चाहती हूँ वो नहीं होता था। तो ये इतनी सारी मेरी गलती थी, आप लोग इसको मत फॉलो कीजिए और बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं अगर मुझे और भी कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस चैनल पर। और हाँ, रही बात कि आपको कैसे ड्रेसअप होना है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि क्या आपको कैरी करना है, किस तरह से कैरी करना है। बाकी सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी और अच्छा करो और जल्दी से एक अच्छी सी जॉब ले लो, ताकि आपका भी न्यू ईयर अच्छा ग्लोइंग रहे और आपके चेहरे पे भी वो मुस्कान हो, साथ साथ आपके फैमिली के चेहरे पे जो स्माइल रहेंगी वो तो एक अलग लेवल पे होंगी, जिसके लिए मैं भी काफ़ी दिनों से वेट कर रही हूँ। आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।